हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. कल्पना चावला इंडिया और अमेरिका के फर्स्ट वुमन है जो अंतरिक्ष में गई थी। स्पेस शटल मतलब अंतरिक्ष में जाने वाला स्पेसक्राफ्ट, और वो स्पेसक्राफ्ट कई बार स्पेस में जा सकती है। 100 टाइम्स वो स्पेस पे जा सकती है। उसका नाम क्या था? कोलंबिया। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी, और कोलंबिया का सेकेंड मिशन बहुत दुखद से ख़त्म हुआ था। यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट दिया हुआ है। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। यूएस का जो स्पेस शटल था जिसका नाम था कोलंबिया, वो ब्रेक्स इनटू फ्लेम, वो जलकर राख हो गया था। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. Unprecedented मतलब क्या है? जो चीज़ पहले कभी ना हुई हो। इन एन अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, स्पेस में, अंतरिक्ष में एक ऐसा ट्रेजेडी हुआ, दुखद घटना घटी जो पहले कभी नहीं हुआ था। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जो यूएस का स्पेस शटल था, जो स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम कोलंबिया था, कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। उस स्पेस शटल में कौन कौन थे? इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, जो इंडिया में पैदा हुई थी, पर वो अमेरिका के एस्ट्रोनॉट थे जिसका नाम कल्पना चावला थी, और उसके साथ 6 अदर्स, 6 और थे। ब्रोक अपॉर्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रिक ओवर टेक्सास टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे। सैटरडे को 1 फरवरी 2003 सैटरडे को जब वो टेक्सास शहर के ऊपर से गुजर रहा था, स्ट्रिक ओवर मतलब तेज़ी से किसी शहर के ऊपर से जाना, तो वहाँ से जा रहा था, तो वो लैंड करने वाले थे। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, उन सारे 7 मेंबर्स की डेथ हो गई। वो स्पेस शटल जलकर राख हो गई थी। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, और स्पेस शटल ने नासा के साथ 9 AM को कॉन्टैक्ट खो दिया था। अमेरिका में 9 AM, हमारे इंडिया में 7:30 हुआ था। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। It was flying at an altitude of over 2 lakhs feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. और वो कितना ऊंचाई पे था? 2 lakhs feet ऊंचाई पे था और 20,000 km per hour स्पीड में था, जो उसने नासा के साथ अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. और कोलंबिया ने कहाँ से उड़ान भरा था? 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। लिफ्टेड ऑफ मतलब उड़ान भरना। It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. और वो अंतरिक्ष में 16 डेज रहे, और उन सातों ने 80 एक्सपेरिमेंट किया था जो वो नासा को देने वाले थे। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। और ये कोलंबिया के 28th स्पेस फ्लाइट था जो कि 100 टाइम तक जा सकता था। तो चलो अब शब्द पढ़ते हैं। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Colonel that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला ने कहा था कि she never dreamed, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, as a child in करनाल के बच्चे होते हुए, that she would cross the frontiers of space, वो
स्पेस के जो बाउंड्रीज है वो क्रॉस कर पाएंगे। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जो बाउंड्री होता है वो, अंतरिक्ष की सीमा। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. उसके लिए यही enough था, पर्याप्त था कि उसकी पेरेंट्स ने उसको टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको जाने दिया, अटेंड करने दिया, एडमिशन लेने दिया, उसके लिए यही पर्याप्त था। After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. और उसने BSc डिग्री लेने के बाद, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में BSc डिग्री लेने के बाद, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री लेने के बाद, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उसके फादर के खिलाफ जाकर शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका में मास्टर्स डिग्री लेने गए। शी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसने बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD भी किया। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space. कल्पना चावला इंडिया और अमेरिका के वो फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट थे जो अंतरिक्ष में गया था। ब्लास्ट ऑफ मतलब ज़मीन से ऊपर जाना, मतलब अंतरिक्ष में जाना। वो इंडिया में पैदा हुई थी, पर इंडियन अमेरिकन क्यों बोलते हैं, उसने अमेरिका की सिटीजनशिप लिया हुआ था। लॉन्च पैड एट केप कार्नावेरल, फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और फ्लोरिडा के केप कार्नावेरल से जो स्पेस शटल जा रहा था वहाँ पे उस मिशन पे सक्सेसफुली पार्टिसिपेट किया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया शेयर्ड अलॉन्ग विथ स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और उसकी फैमिली ने भी कैनेडी स्पेस सेंटर में शेयर अप किया था, सबके साथ शेयर अप किया था कोलंबिया को उड़ान भरते देख के। कल्पना वॉज बॉर्न इन कर्नल, हरियाणा, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड US citizen married to flight instructor जीन पियर हैरिसन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के कर्नल नाम की जगह पे। बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, मतलब वो US के वो सिटीजनशिप लेके रखा था। नेचुरलाइज मतलब US के सिटीजन को जो कुछ राइट्स मिलते हैं वो उसको भी वही मिलता है। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन, और उसने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन के साथ मैरी किया था, शादी की थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लीडर्स। वो एक एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद भी उसके पास लाइसेंस था, सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन चलाने की लाइसेंस था, और सिंगल इंजन सी प्लेन चलाने की लाइसेंस था, और ग्लीडर्स मतलब जो मिलिट्री में यूज़ होते हैं उसको चलाने की भी उसके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, उसके बाद फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की भी सर्टिफिकेट था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA's स्पेस शटल प्रोग्राम। और पायलट क्वालिफाई होने के बाद उसने एक दूसरा चैलेंज किया, उसने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, पहले नासा ने उसको एज ए रिसर्च साइंटिस्ट हायर किया। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में नासा ने उनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग के लिए उसको सिलेक्ट किया गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. जब कोई उसे पूछता था कि एक लड़की होके ऐसे फील्ड में रह के कैसा महसूस होता है, तो वो क्या बोलती थी? I really never ever thought, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा,
वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था या और कोई काम कर रहा था, डेट आई वॉज अ वोमन, कि मैं एक लड़की हूँ, और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, और मैं एक छोटी सी जगह की लड़की हूँ, छोटी सी शहर की लड़की हूँ, और ए डिफरेंट कंट्री, या फिर मैं अलग कंट्री की लड़की हूँ, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलो दैम, और बाकी लोग जैसे सपने देखते हैं वैसे ही मैंने भी सपने देखे थे और उसको मैंने भी फॉलो किए थे, सपने को पूरा करने की कोशिश की थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, और मेरे आसपास जो लोग थे, फॉर्चुनेटली मतलब लकीली, ऑलवेज एनकरेज मी, हर वक्त वो मुझे एनकरेज करते थे, उत्साहित करते थे, एंड सेड, और बोलते थे, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, अगर यही तुम करना चाहते हो, कैरी ऑन, तो करते रहो। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days, 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कल्पना चावला के फर्स्ट जो स्पेस मिशन था, वो स्पेस शटल में जो स्पेस मिशन था कोलंबिया के साथ, उसका वो 15 days, 16 hours और 34 minutes लॉन्ग था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, ट्रेवलिंग 10.45 million kilometers, और उस टाइम पे उसने पृथ्वी के चारों ओर 252 times चक्कर काटा था, ट्रेवलिंग 10.45 million kilometers, और उसने 10.45 million kilometers ट्रेवल किया था। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उस क्रू में, दल में, वो जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। और उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, स्पेस पे फूड ग्रोथ की एक्सपेरिमेंट किया था, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और उसको उस एक्सपेरिमेंट को करके उन लोगों को $56 million का खर्चा हुआ था। ऑन सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। जब सैटरडे नाइट को कोलंबिया की टूटने का खबर आया, न्यूज़ आया, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ, और सब लोग शॉक हो गए और किसी को विश्वास भी नहीं हुआ। The town of Kernal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। और कर्नल के लोगों ने रात को सोया भी नहीं था, सारे काम धाम छोड़ के वो लोग टीवी के सामने बैठ गया था, ये सोच के कि शायद कहीं भी कल्पना और उसके साथी जिंदा है। ए जर्नलिस्ट रोड, एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, शी वॉज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए विशाल एबिलिटी चाहिए, बहुत सारी नॉलेज होना चाहिए। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सबके बारे में जानना होगा, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सबकी नॉलेज होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और इस सुपर स्पेशलाइजेशन के टाइम पे एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एनसाइक्लोपीडिया की तरह नॉलेज होना चाहिए। हर अचीवमेंट इज़ ओ इंस्पायरिंग, और उसका जो अचीवमेंट था वो सबको उत्साहित करने वाला था। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration। और मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए कल्पना चावला की स्टोरी, जो बहुत छोटी सी टाउन से बिलोंग करता था, जिसने आसमान को छुआ था, वो हर किसी के लिए इंस्पायरेशन था। उसकी स्टोरी हर किसी को उत्साह देने वाला था। In a message
that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey." और उसने सबके लिए एक मैसेज भेजा था स्पेस शटल कोलंबिया से चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए, और वो क्या था? द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। वो सपने और सक्सेस के बीच का जो रास्ता है वो एग्जिस्ट है, वो है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, और तुम्हें वो ढूंढने का नज़रिया होना चाहिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और तुम्हें वो हिम्मत और साहस होना चाहिए। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, और उन लोगों को अपनी जर्नी को अच्छी जर्नी के लिए विश किया था। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो स्टार्ट किया है अपना जर्नी अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो यही था हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।